हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस सीरीज के अंदर जहां पर क्लास 12th अकाउंट्स का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स कैपिटल का एक क्वेश्चन देखा था बेटा, उसका आज हम एक दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और उसमें भी आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है बच्चों, और यहाँ पर हमारा फिक्स कैपिटल का हम एक दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। उस दूसरे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें कैसे सॉल्व करना है, क्या उसमें पूछा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पर LMN, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर ये। और ये LMN 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, और ये 3 पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं बिजनेस के अंदर 2:3:5 में। 1 अप्रैल 2016 में यहाँ पर इनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड आते ही देखो, लास्ट क्लास में भी हमने समझा था बच्चों, फिक्स आते ही मतलब हमें कैपिटल को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ना ही हम उसमें पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ये सब ऐड नहीं करेंगे, ना ही इसमें से हम ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे या ड्राइंग का अमाउंट निकाल लेंगे। ऐसा हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज हम इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। जो भी पार्टनर को मिलेगा या जो पार्टनर से लिया जाएगा उसे हम अलग अकाउंट में बनाएंगे जिसका नाम है करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ में बच्चों इस फिक्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ 2 ही चीजें ऐड या लेस कर सकते हैं। पहली चीज, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसको ऐड कर लेना है, या हमेशा हमेशा के लिए कोई कैपिटल का कुछ पार्ट लेकर जा रहा है, कुछ अमाउंट लेकर जा रहा है तो वही लेस करना है, अदरवाइज इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो ये फिक्स कैपिटल है। एल का 2 लाख रुपीज है, एम का 3 लाख रुपीज है, एन का 4 लाख रुपीज है। देयर पार्टनरशिप डीड हमें प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करता है यहाँ पर 12% पर एनम पर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंटेड 12% पर एनम पर। ठीक है, अब यहाँ पर लोन चाहे पार्टनर दे चाहे बाहर से दे, ये क्या होता है, एक लाइबिलिटी हो जाता है फर्म के लिए। तो उसको सबसे पहले इस लोन के इंटरेस्ट को देना पड़ेगा, प्रॉफिट में से जो बचेगा फिर उसमें से जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो हम इसमें से लेस करेंगे। देखो लिख भी ये रखा है कि 1 जुलाई 2016 में एल अपने साथ में यहाँ पर 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल के रूप में लेकर आया था। वहीं एन जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल में से हमेशा हमेशा के लिए विड्रॉ कर रहा है। तो इन 2 ही टॉपिक को हम फिक्स कैपिटल में छेड़ेंगे बच्चों, उसके अलावा कुछ नहीं करना है फिक्स कैपिटल के अंदर। ड्यूरिंग ईयर एल एम एंड विड्रॉ करते हैं 12,000, 18,000 एंड 24,000। यहाँ पर एल और एम जो है 12,000, 18,000, 24,000 रुपए विड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, ऑन जनवरी 2017 द फर्म ऑब्टेन अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम एम। यहाँ पर एम से लोन भी लिया है फर्म ने। ठीक है, वो लिया है 1,50,000 रुपीज का। आपके पास जो नेट प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2017 में, उस नेट प्रॉफिट में से हम लोगों ने जो है इंटरेस्ट ऑन, मतलब फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन, एम का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको पे करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचा है वो है 85,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब बोले तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल बनाना है बच्चों आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके अकाउंट को देखते हैं हम लोग कि कैसे हम इस अकाउंट को बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ बनाने वाला हूँ। आप देखना बच्चों, यहाँ पर ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने वाला है। फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं फॉर्मेट हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा ही बनाऊं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बच्चों, और हमेशा यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिखना है 31 मार्च 2017। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, 4 की जगह यहाँ पर एजेड लिख देते हैं। तो बच्चों एजेड जो होता है वो बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है, इसके नीचे हमेशा फॉर द ईयर एंडेड ही हम लोग लिखेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए
अब देखिए बेटा, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, और ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, यहाँ पर जितने भी खर्चे होते हैं फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं सब डेबिट साइड लिखोगे। फर्म की जो भी इनकम या प्रॉफिट होगी उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। खर्चे और लॉसेस को डेबिट साइड में, और हमेशा प्रॉफिट और इनकम जो होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय, प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होकर आ रहा है, पी एंड एल अकाउंट से बच्चों, क्योंकि इससे पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है। वहां पर एक रिमेनिंग अमाउंट बचा, सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद में फिर भी हमारे पास कुछ बचा, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। उस नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कहाँ कर लिया है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। अब पार्टनर यहाँ पर फर्म क्या करेगा, सबसे पहले पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा जो जो चीज़ें मिल रही हैं, वो चाहे सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, ये पहले देगी। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो फिर नेट प्रॉफिट के रूप में पार्टनर को वो पैसा भी दे देगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 85,000 रुपीज़ बचा हुआ है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ये हमारा वर्किंग नोट है, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया है, और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा फर्म को, तो फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा, इसलिए हम उसको कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में लिख रहे हैं बच्चों। आइए पहले हम देखते हैं कि एल जो है यहाँ पर जो है कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। उससे पहले आप बेटा समझो, यहाँ पर जो एल है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? एडिशनल कैपिटल। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप इसमें थोड़ा सा, ये देखो बेटा यहाँ पर, और 1 जुलाई 2016 में एल जो है 1 लाख रुपए लेकर आता है एडिशनल कैपिटल के रूप में, और एन 1 जुलाई 2017 में 1 लाख रुपए निकाल कर ले जाता है। तो मतलब यहाँ पर एल और एन के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। और मैंने आपको क्या बताया बेटा, हमेशा मैंने आपको ये बताया, जितना पैसा आपका बिजनेस में उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा, कोई लिहाज मोहब्बत नहीं है। जिस टाइम पर जितने समय तक जितना पैसा रहा है बिजनेस में, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 जुलाई में लेकर आया बच्चों, मतलब जून, तो 30 जून यहाँ पर, जून तक 2016 में उसका बिजनेस में पैसा कितना रहा बच्चों, 2 लाख रुपए रहा। कितना रहा बच्चों? 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए रहा बच्चों। 2 लाख पर कितना है, देखो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए बच्चों आप, ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको दोबारा से। यहाँ देखो बेटा, ये यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर एल जो है यहाँ पर 1 जुलाई को कितने रुपए, 1 लाख रुपए लेकर आया है। उससे पहले यहाँ पर कैपिटल कितनी है एल की, 2 लाख रुपीज है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे बच्चों, ये 2 लाख रुपीज यहाँ पर हो गया, और 9% यहाँ पर बोला है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9% हो गया बेटा। 1 अप्रैल से 30 जून तक कितने महीने हो गए बेटा, 3 मंथ्स। देखो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि 1 जुलाई को तो नया लेकर आ गया, वो नया लेकर आ गया, तो उसके बाद में हम वो देखेंगे। तो यहाँ 3 महीने है बेटा हमारे पास में। तो ये 3/12, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और ये आपके पास में 500 रुपये, तो 9 5 जा 45। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने के हिसाब से 4,500 रुपये इंटरेस्ट बनता है। इज दैट क्लियर बच्चों? उसके बाद में बेटा ऑन 1 जुलाई 2016 टू 31 मार्च 2017 को यहाँ पर 1 लाख रुपए और लेकर आया है एल। तो पहले था 2 लाख रुपए, अभी हो गया है 1 लाख रुपए, और टोटल हो गया है 3 लाख रुपए बिजनेस के अंदर। तो अब बाकी जो महीने बचे उस पर 3 लाख के हिसाब से हम इनको ब्याज देंगे। तो यहाँ पर बेटा 3 महीने पहले निकल गए, तो अब ये कितने महीने बचेंगे बेटा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 9 मंथ्स। तो 9/12 आ गया। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, ये 3 बार, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 है, 3 4 जा 12, ठीक है, ये 4 बार कट गया बच्चों आपका। इसको बाकी हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है बेटा वो 20,250 रुपीज़ आ जाएगा। ये देखिए आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर
3 लाख के ऊपर हमारा जो है 20,250 रुपीज़ आ जाता है और इस हिसाब से 24,750 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल को मिलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? वही अगर हम एन की सॉरी एल के बाद हम एम की बात करें, यहाँ पर ये तो था हमारा एल का, ठीक है। अब ये है हमारा एम का, तो एम का तो बेटा कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पूरे साल भर का मतलब 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 तक पूरा लगेगा बच्चों। और यहाँ पर एम का जो बिजनेस में पैसा है वो कितना है बेटा? 3 लाख रुपए। देखो मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप, ये हमारा 3 लाख रुपए है, दिखा आपको। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर फिक्स कैपिटल, थर्ड लाइन देखो ऊपर से, वर 2 लाख रुपीज़ 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ किसका है बच्चों? एम का है। तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ पूरे साल भर सेम ही रहा है बेटा, तो 9% इस पर लगेगा, कोई महीना इसमें हमें नहीं लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 27,000 रुपीज़ यहाँ पर जो है एम को मिलने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर जो है हमारे एन वाले भैया हैं, तो एन वाले जो हमारे भैया हैं उन्होंने भी चेंज किया है। 1 यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक उनका बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा बेटा? उनका बिजनेस में 4 लाख, यहाँ पर जो है उनका बिजनेस में पैसा लगा रहा 4 लाख रुपए। कितना लगा रहा बेटा? 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए इंटू 9% इंटू 3 मंथ्स, वही सेम ही रहेगा बच्चों, चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका हो गया 9,000 रुपीज़। कितना हो गया बच्चों? 9,000 रुपीज़। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 लाख के ऊपर ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर देखो ऑन 1 जुलाई 2016 टू 31 मार्च में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 4 लाख रुपए पहले थे, उन्होंने 1 लाख रुपए हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया, तो बिजनेस में उनका पैसा कितना रह गया? 3 लाख रुपए रह गया बच्चों। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए के ऊपर 9% के हिसाब से और 9 मंथ्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। सेम कैलकुलेशन रहेगी, तो हो जाएगा 20,250 रुपीज़। टोटल यहाँ पर 29,250 रुपीज़ होने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये 29,250 रुपीज़ यहाँ पर हो जाता है। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्योंकि बेटा हमें कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर भी ये पैसा कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। मैंने क्या कहा, कैपिटल के अलावा जो भी पार्टनर को मिला है ना, वो सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो वही लिखना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स करंट अकाउंट। और एल को टोटल कितना मिला बेटा? देखो 24,750 रुपीज़, तो 24,750 रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में एम्स को कितना मिला है, तो एम का हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एम का है 27,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पर 27,000 रुपीज़ लिखेंगे। और यहाँ पर जो है एंस का हम लिखेंगे बच्चों, तो ये एंस का हमारा जो है यहाँ पर कितना है? 29,250 रुपीज़, 29,250 रुपीज़। अगर आप इनका टोटल करोगे बच्चों, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका? 81,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ये था हमारा कैलकुलेशन किसका? ये हमारा कैलकुलेशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आप प्लीज़ बेटा इस वर्किंग नोट का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वर्किंग नोट जो होता है बच्चों रफ नहीं होता है, आपको सभी अकाउंट के बाद में शो करना पड़ता है, बट इसको बीच बीच में जब भी नीड होती है हमें बनाना पड़ता है। तो आप हमेशा उसी हिसाब से अपने पास में जगह छोड़ते हुए चलें क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपका लाइन वाइज बने। पहले P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद में वर्किंग नोट बनेगा। तो वर्किंग नोट बीच बीच में बनता रहता है, तो आप जगह अकाउंट की बनाकर रखें, ताकि आपको पता रहे कि इतना स्पेस छोड़ने का तो हम वर्किंग नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा और फिर दूसरा वर्किंग नोट यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन के अनुसार अब यहाँ पर ना तो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, ना ही कोई कमीशन मिल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का वादा था, वो हमने दे दिया है। अब यहाँ पर जो है हमें ड्राइंग चार्ज करनी है पार्टनर से, और वो इनकम हो जाएगी फर्म की,
और मैंने क्या कहा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अगर फर्म को प्रॉफिट या इनकम होती तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमें लिखना है। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आइए आप क्वेश्चन की तरफ आइए बच्चों। ये देखो, यहाँ पर बेटा अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एल एम और एन विड्रॉ कर रहे हैं 12,000, 18,000, 24,000 रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है कि कब विड्रॉ किया, कितने समय के लिए विड्रॉ किया, है ना, कोई भी जानकारी नहीं, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लगेगा, ये जानकारी है। एक अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बस सीधा सीधा लिख दिया कि इतना इतना नो पैसा निकाला है, तो मतलब यहाँ पर हमें जो है ना एक एवरेज टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा। बच्चे कई बार क्या करते हैं, सर कुछ भी गिवन नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, जो अमाउंट है वो लिखा और इंटू 12/100 करा, आंसर निकाल लिया। ऐसा नहीं है, ड्राइंग के लिए हमेशा टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, कितने समय में निकाला था, कौन सी तारीख को निकाला था, या कितने महीने के लिए निकाला, ये गिवन होना चाहिए। अगर ये गिवन नहीं है ना बच्चों, तो आपको हमेशा खुद से ही एक एवरेज टाइम पीरियड मान के चलना पड़ेगा, और वो है 6 मंथ। कितना है बच्चों, 6 मंथ। ठीक है, तो आइए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारा दूसरा वर्किंग नोट होने वाला है, ये हमारा ये दूसरा वर्किंग नोट है जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एल का ले लेते हैं बच्चों। एल यहाँ पर जो है 12,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है और 6 मंथ लेना है हमें यहाँ पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 12,000 रुपीज़ हो गया है 12 मंथ्स के लिए, और एवरेज आपको मानते हुए चलना है 6 मंथ्स। ये 12 से 12 कट गया, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया बच्चों। तो 12,000 रुपीज़ के ऊपर 6 मंथ के हिसाब से 12% से हो जाता है 720 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर से 720। कौन से पार्टनर से, एल पार्टनर से। आइए एम का देखते हैं बच्चों। एम ने कितना विड्रॉ किया है, एम ने जो है यहाँ पर सर जो है 18,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है। तो ये हमारा 18,000 रुपीज़ है। वही सेम चीज़ 12%, ये 6/12 बचा, 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो यहाँ पर कट जाता है। तो 6 से हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एन का बेटा 24,000 रुपीज़ यहाँ पर निकाला है इन्होंने पूरे साल भर के दौरान में। ये 12 से 12 काट देंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे बच्चों, ये ज़ीरो आ गया। 6 4 जा 24, 6 जा 12, 13 14, तो 1,440 रुपीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है एन का। और ये चार्ज करेंगे तो इनकम हो गई किसकी, फर्म की, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम लोग यहाँ पर लिखें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। तो एज यूजुअल यहाँ पर भी जो है हमें छेड़ना नहीं है, तो ये भी कहाँ जाएगा, कहाँ से हम चार्ज करेंगे, करंट अकाउंट से। तो ये हमारा 720 इसका हो गया। एम्स करंट अकाउंट 1080 ये हो गया। एंस करंट अकाउंट 1440 ये हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों। और टोटल हमारा हो गया 3,240 रुपीज़ हमारा यहाँ पर हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब हमें ये देखना है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में, अब क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फर्म की प्रॉफिट और इनकम को लिखा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि फर्म की इनकम कितनी हुई है और फर्म का डेबिट साइड में खर्चे कितने हुए हैं। जिनका ग्रैंड टोटल ज़्यादा होगा उसी को लिखते हैं, और उसी से हम डिसाइड करते हैं कि लॉस बचा, मतलब प्रॉफिट बचा है पार्टनर को और देने के लिए, या लॉस बचा है जो हमें और लेना पड़ेगा पार्टनर से। ठीक है, तो बेटा वैसे अगर अपन ऐसे ही देखकर बताएं तो ये 85,000 है और ये 81,000 है, तो मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। और क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, इनकम ज़्यादा है। तो हम पहले इनकम में से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ आप टोटल कीजिए इसका। ठीक है, आपका 80 यहाँ पर आ गया 88,240 रुपीज़, ये आपका आ गया। ये आपकी बेटा फर्म की टोटल इनकम हो गई। इस टोटल इनकम में से ये 88,240, क्योंकि इसका इनकम ज़्यादा था तो ग्रैंड टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। ठीक है, अब इनकम में से हम क्या करेंगे, हमारा जो ये खर्चा है 81,000 रुपीज़, ये हम लेस कर देंगे बच्चों। तो हमारे पास में यहाँ पर 7,240 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है। तो हमने हमारी इनकम में से सारा खर्चा, हम मतलब फर्म ने अपना इनकम में से सारा खर्चा निकाल लिया बच्चों।
खर्चा निकालने के बाद में फिर भी हमारे पास में 7,240 रुपीज़ बचा है। अब ये वो प्रॉफिट है जो हम प्रॉफिट के नाम पर पार्टनर को दे सकते हैं। तो दे दो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब ये भी करंट अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल में कुछ भी छेड़ना नहीं है, तो हम यहाँ पर करंट लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में, तो हम इसको यहाँ पर भी करंट अकाउंट ही लिखेंगे। बच्चे अधिकतर यही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो कैपिटल लिख देते हैं। भाई जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं जा सकती है, तो आप यहाँ पर भी हमेशा इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जब कैपिटल में नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में, तो हमेशा हर जगह आपको करंट अकाउंट का नाम ही यूज़ करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? आइए 7,240 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। तो ये किस रेशो में करेंगे, हमारा जो यहाँ पर रेशोज है, देखो ये हमारा रेशो ये रहा बच्चों, ये रहा रेशो है 2:3:5। ठीक है, इसको हम 7,240 रुपीज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आ जाएगा 1,448 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ जाएगा। दूसरा ये हमारा, मैं इसको, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपका जो है रेशोज हम एक बार और चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर रेशो कितना है आपका, यहाँ पर 2:3:5। ये रहा 2:3:5 एल एम और एन का। ठीक है, आपके पास में यहाँ पर क्या है बच्चों, आपके पास में यहाँ पर है 7,240 रुपीज़ इंटू, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा अच्छे से। ये करंट अकाउंट हो गया हमारा। ठीक है, 7,240 इंटू कितना, एल कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। बाकी आप टोटल कर दो बेटा, 5 और 3, 5 5 10 हो गए बेटा, ये 10 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में आप इसको, ये देखो 0 से 0 चला गया, अब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,448 आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका भी करेंगे बच्चों, 7,240, एम का रेशो 3 है और टोटल 10 है बेटा। वही 0 से 0 चला गया यहाँ पर, 0 से 0 चला गया यहाँ पर, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये हो गया 2,172। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, ऐसे ही बेटा एन का भी निकाल लेंगे हम लोग। तो एनस करंट अकाउंट 7,240 इंटू 5/10 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू, वही 0 से 0 चला गया। अब आप 724 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो आपके पास में 3,620 रुपीज़ आ गया बच्चों, और ये आपका टोटल 7,240 रुपीज़ आ जाता है। इज़ दैट क्लियर बच्चों? तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन था। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम यहीं पर ही देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, ये आपका पार्टनर्स, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स से रिलेटेड एंट्री करेंगे। हमें करंट अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया है, तो नहीं बोला गया है तो हम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बोला होता तो हम जरूर करते बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये पर्टिकुलर हो गया बेटा, ये डेट भी हो गया। उसके बाद में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और ये हमारा एक और कॉलम हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, ये एल एम और एन, और ये हमारा डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, एल एम और एन हो गया। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर बेटा देखो 2016 है, अप्रैल 1 है, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है बच्चों, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा वो क्या है, बाय बैलेंस BD है। ठीक है, और कितना कितना था बच्चों, याद है आपको? 2 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। ये रहा, ये हमारा 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। क्लियर बच्चों? अब आपको पता है 1 जुलाई 2016 में ही यहाँ पर एल जो है एडिशनल कैपिटल लेकर आया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, यहाँ पर जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो कहाँ एंट्री करेगी फर्म? क्रेडिट साइड में। ठीक है,
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मेरी बात को, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करना, और जब भी आपको लगे कि यार इससे जो है कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। तो यहाँ पर नई नई कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस, नया कैपिटल, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, इससे क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कब लेकर आया बेटा, वो लेकर आया सर जुलाई 1 में, तो बाय बैंक करके मैं एंट्री कर दूंगा। और कौन लेकर आया, एल लेकर आया, कितने लेकर आया, 1 लाख रुपीस, तो बस वो लिख देंगे, खत्म बात। और वहीं 2016 में जुलाई 1 में हमारे जो एन भैया हैं वो 1 लाख रुपए हमेशा हमेशा के लिए कैपिटल में से निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, हमेशा हमेशा के लिए विड्रॉ कर रहा है तो वो निकाल लो, ड्राइंग नहीं निकलती है फिक्स कैपिटल में। अगर विड्रॉ कर रहा है हमेशा के लिए तो वो निकाल लो, या हमेशा के लिए कोई नई कैपिटल इंक्लूड कर रहा है तो वो आपको ऐड करनी है। अब यहाँ पर आपका क्या, हमेशा हमेशा के लिए पार्टनर कैपिटल लेकर जा रहा है बच्चों, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, आपकी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है। और मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल जब भी डिक्रीज हो उसको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। और उसको अपन एल के यहाँ पर कितने रुपए लेके गया बेटा, वो 1 लाख रुपीज लेके गया, ये हमने कर दिया। इसके बाद में करने के लिए कुछ नहीं है, बंद कर दीजिए बेटा आप लोग, ये हमने बंद कर दिया सर जी, ठीक है, ये अपना बंद हो गया। और ये कितना हो गया, ये सर 3 लाख रुपीज हो गया, ये 3 लाख है ही सही ऑलरेडी, ये 4 लाख था सर, ठीक है। यहाँ पर भी ये 4 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, ठीक है, और ये भी 3 लाख रुपीज। और आपके पास में 2017 मार्च 31 में जो टू बैलेंस सीडी बचा है, एल का 3 लाख रुपए बचा है, एम का भी 3 लाख रुपए बचा है, और इसका एन का भी 3 लाख रुपए बचा है। तो इस तरीके से हम हमारा फिक्स कैपिटल में अकाउंट को मेंटेन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे फिक्स कैपिटल को हम मेंटेन करते हैं, इस तरीके से हम उसकी एंट्री करते हैं। हमने इसमें सभी बारीकियों को अच्छे से समझने की कोशिश की है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन फिक्स कैपिटल के लिए, आई होप दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नहीं भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या कोई और आप क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो जो आपसे नहीं हो रहा है, तो बच्चों नीचे नंबर चल रहे हैं, प्लीज़ उस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो दूसरे टॉपिक के ऊपर रहेगी। तब तक के लिए आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहना बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना, जिसमें नहीं आए हम लोगों से पूछना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों।